अंग्रेजों ने अपने दौरे हुकूमत में पंजाब के दरियाओं पर बैराज, हेडवर्क्स वगैरह बनाकर दुनिया का एक बेहतरीन नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया था। फिर जब उनकी हुकूमत यहाँ पे ख़त्म हो रही थी और पाकिस्तान वजूद में आ रहा था, तो पंजाब को सिखों और मुसलमानों में तकसीम करने के लिए उन्होंने एक वकील रेडक्लिफ की सरबराही में कमीशन मुकर्रर किया, जिसने पंजाब को इस तरह से तकसीम किया कि दरियाए सतलुज पर मौजूद फिरोजपुर हेडवर्क्स जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मौजूद था वो इंडियन पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। उसके अलावा दरियाए बयास पर हरीका हेडवर्क्स और रावी पर मधोपुर हेडवर्क्स भी इंडिया के हिस्से में चले गए। तो टेक्निकली इन तीनों दरियाओं का कंट्रोल इंडिया के पास चला गया। अब इस तकसीम के पीछे कोई हिकमत अमली थी या साजिश, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी की टेंशन शुरू हो गई। बाकी तीन दरिया यानी दरियाए सिंध, जेहलम और चनाब डायरेक्टली इंडिया के कंट्रोल में नहीं आते थे। उनकी वजह से पाकिस्तान को इतना प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये तीन दरिया सतलुज, रावी और ब्यास का इंडिया जब चाहता पानी बंद कर देता रहा। मजबूरन अपने सूखे खेतों को आबाद करने के लिए पाकिस्तान उनको पानी के बदले पैसे भी देता रहा। इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इदारों में उठाया जाता रहा। ये उस वक्त का बहुत बड़ा इशू था। इस मामले को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों मुल्कों को एक साथ बिठाया और पानी की तकसीम को लेकर एक लैंडमार्क मुआहदा करवाया, जिसे आज हम इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदा के नाम से जानते हैं, जो 1960 में तय हुआ था। इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को तीन मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और जेहलम का फुल्ली कंट्रोल दे दिया गया और उस पर इंडिया को एक्सक्लूसिव इस्तेमाल करने से रोक दिया गया और बाकी तीन मशरकी दरिया सतलुज, ब्यास और रावी का मुकम्मल अख्तियार इंडिया को दे दिया गया। फ्लड या ज्यादा पानी की सूरत में वो इसमें पानी छोड़ सकता है, लेकिन पाबंद नहीं है। फरीकैन ने इस मुआहदे को कबूल किया और आज तक इस पर अमल करते आ रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाके पहलगाम में इंडियन विजिटर्स पर टेरर अटैक को पाकिस्तान से जोड़ते हुए इंडिया ने सार्क वीजा एग्जेम्पशन लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया और सिंध तास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा? जवाब है, इस सस्पेंशन को इंडिया ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकता। उसकी वजह नंबर 1, वर्ल्ड बैंक सालिस के तौर पर इस ट्रीटी के पीछे खड़ा है। अगर कोई भी फरीक मुआहदे के खिलाफ वर्जी करेगा, वर्ल्ड बैंक इस चीज में रुकावट डालेगा। नंबर 2, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस जा सकता है और पाकिस्तान की फेवर में ही होगा। नंबर 3, एक न्यूक्लियर वार छिड़ सकती है। एटमी जंग इस खित्ते के लिए, इस दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनली इंडिया के ऊपर इस चीज का प्रेशर आएगा। नंबर 4, मॉनसून का सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इन्हीं दरियाओं के अंदर फ्लड की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ज्यादा देर तक इंडिया इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता और ये पानी उनके लिए तबाही का सबब बन सकता है। ये सूरत हाल कुछ दिनों तक चलेगी, उसके बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे।